नमस्कार। आज पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और शतभिषा नक्षत्र है। इस महीने में तमाम खगोलीय घटनाएं हो रही हैं। पहले गुरु मार्गी हुए धनु राशि में, उसके बाद अभी 2 दिन पहले राहु ने राशि परिवर्तन किया, मिथुन से वृष राशि में राहु का संचरण प्रारंभ हुआ और आज 29 सितंबर को शनि मकर राशि में मार्गी हो गए। अभी तक वक्री थे। गुरु और शनि दोनों ही वक्री थे और राहु मिथुन राशि में थे। वक्री जो ग्रह होते हैं, वक्री ग्रह आपके अनफिनिश्ड एजेंडा को पूरा करने के लिए वक्री होते हैं। जो भी आपके जीवन के अनफिनिश्ड कार्य हैं, वक्री को आप कुछ ऐसे समझिए कि जैसे आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, आप 100-150 पृष्ठ पढ़ चुके और अचानक से आपको याद आया कि पहले कहीं पे मैंने अमुक वाक्य पढ़ा था। अब आप एक एक पन्ना पीछे पलटना शुरू करते हैं और उस वाक्य तक पहुंचने की चेष्टा करते हैं जो वाक्य आपने पहले पढ़ रखा था। तो वक्री का भी यही अर्थ है कि जो भी कार्य आप अधूरे छोड़ आए अतीत में, उन कार्यों को पहले पूरा कीजिए, उसके बाद आगे का कार्य कीजिए। गुरु वक्री थे, शनि वक्री थे, गुरु अभी मार्गी हो गए इसी महीने में कुछ दिन पहले, शनि आज मार्गी हो गए। गुरु एक्सपेंशन का प्लैनेट है। सारी चीज़ें एक्सपेंड होना रुक गई थी, सब काम बंद हो गए थे। देखिए, दोनों प्लैनेट्स गुरु और शनि मई में वक्री हुए थे। 11 मई को गुरु वक्री हुए थे और 16 या 17 मई को शनि वक्री हुए थे। सारी चीज़ें प्रगति रुक गई। शनि लेबर को रिप्रेजेंट करता है। लेबर वापस जाने लगी। जब शनि वक्री हुए, पीछे को चलने लगे, तो लेबर भी सब अपने अपने स्थान को वापस जाने लगे। पूरे देश से जितना, शनि तो लेबर को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह है, तो जितनी भी लेबर थी देश की, वो सब पीछे जाने लगी, मतलब अपने अपने स्थान को जाने लगी। सबने देखा, पैदल ही लोग चल दिए अपने गांव की ओर। बड़े बड़े महानगरों से, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, जाने कहाँ कहाँ से सब वापस अपने अपने गांव की ओर चल दिए। फैक्ट्रियों पर ताले लग गए। राहु मिथुन राशि में संक्रमण को फैलाने में पूरी मदद किए। ग्रोथ रुक गई, विकास कार्य रुक गए, सब चीज़ें रुक गईं, थम गया। पूरा देश एकदम थम सा गया। सबने देखा। प्रत्येक वर्ष शनि वर्ष में एक बार वक्री होते हैं और वर्ष में एक बार मार्गी होते हैं। इस वर्ष शनि वक्री हुए मई में और अब मार्गी हो रहे हैं आज 29 सितंबर। शनि ऑब्स्टिकल्स का प्लैनेट है, ऑब्स्ट्रक्शंस का प्लैनेट है, डिलेज का प्लैनेट है, लिमिटेशंस का प्लैनेट है, बाउंड्रीज का प्लैनेट है, ट्रेडिशंस का प्लैनेट है। शनि लिमिटेशंस क्रिएट करता है, आपकी बाउंड्रीज सेटअप करता है,
आपकी एक्टिविटीज़ को लिमिटाइज करता है, आपको एक सीमा में अनुशासित रह करके अपना जीवन आगे बढ़ाने का यह संदेश शनि देता है। जब बाउंड्रीज सेटअप हो जाती हैं, लिमिटेशन सेटअप हो जाती हैं, शनि वक्री हो जाता है, पीछे की ओर अनफिनिश्ड टास्क को कहता है कि पहले आप अनफिनिश्ड जो आपके पहले के कार्य हैं उनको आप पहले बराबर करके आइए, तब आप आगे की ओर कदम बढ़ाइए। गुरु वक्री एक्सपेंशन रोक दिया, वहीं पे थम गया, देश रुक गया, विकास रुक गया, प्रगति रुक गई, हर व्यक्ति अपने घर में कैद होकर के रह गया, काम खत्म हो गया, फैक्ट्रियों पर ताले लग गए, राहु ताला है फैक्ट्रियों पर लगा हुआ, सारे फैक्ट्रियों पर ताले लग गए। परंतु अब धीरे धीरे जब आज से शनि मार्गी हुए हैं, गुरु कुछ दिन पहले मार्गी हो चुके हैं, अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू होगा, कार्यों को गति मिलना प्रारंभ होगा, फैक्ट्रियां खुलेंगी, काम धंधे शुरू होंगे और जीवन पहले की भांति आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, विकास होगा। शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी होता है। जो लोग ज्योतिष की थोड़ी सी भी समझ रखते हैं उनको जानकारी है कि काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि 10th हाउस में आती है और कुंभ राशि 11th हाउस में आती है। 10th हाउस लिमिटेशंस का हाउस होता है, कर्म का भाव होता है, कुछ लोग इसे पिता का भाव भी कहते हैं। पिता का विचार भी 10वें भाव से ही किया जाता है। लिमिटेशंस, बाउंड्रीज भी 10th हाउस से ही, क्योंकि कर्म क्षेत्र प्रभावित होता है, 10th हाउस से कर्म का विचार किया जाता है। और शनि कर्म का प्लैनेट है, शनि न्याय का प्लैनेट है। हमारा जो 8th हाउस है कुंडली का, वो भी इन्हीं सब चीज़ों का हाउस होता है। वृश्चिक राशि काल पुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि 8th हाउस में पड़ती है। लिमिटेशंस, ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑब्स्टेकल्स, फ्रस्ट्रेशंस, इन सब चीज़ों को 8th हाउस भी रिप्रेजेंट करता है। शायद इसीलिए शनि 8th हाउस का कारक भी होता है, क्योंकि शनि में यह सारी क्वालिटीज एम्बाइब होती हैं। यदि हम फ्रस्ट्रेशंस से घबराए नहीं, हम अपनी बाउंड्रीज में, अपनी सीमाओं में रह करके अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहे, शनह शनह हम एक एक कदम आगे चलते रहे, भले रिजल्ट ना मिला या देर से मिला, परंतु रिजल्ट मिलेगा अवश्य। अब शनि मार्गी हुआ है। शनि डिले करता है, डिनाई नहीं करता है। शनि मना नहीं करता है, कर्म का फल तो शनि देगा ही देगा। हाँ, समय की सीमाएं हैं, हो सकता है समय आने पर दे, परंतु जो बीज बो रखा है उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग इन 5 महीनों में फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, अपना काम धीरे धीरे करते रहे, जो भी कार्य है, भले देश रुक गया, कार्य रुक गया, परंतु फिर भी जिस भी कार्य में थे आप, कुछ लेखन करते रहे, कुछ चिंतन करते रहे, कुछ मनन करते रहे, कुछ कार्य पेपर वर्क करते रहे, तो निश्चित रूप से यह समय आ गया है। क्योंकि शनि कुंभ राशि का भी स्वामी है और कुंभ राशि 11th हाउस को डिनोट करती है। 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का हाउस है, आपके लाभ का हाउस है, आपके
हाउस है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का हाउस है। तो यदि 10वें भाव का स्वामी शनि लिमिटेशंस और बाउंड्रीज और फ्रस्ट्रेशंस और ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकता है, तो 11वें भाव का स्वामी शनि आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकता है और करता है और करेगा। अब शनि मार्गी हो गया है, बहुत सुनहरा समय। 30 साल पश्चात शनि मकर राशि में मार्गी हुए हैं। जिन जिन जातकों की कुंडली में मकर राशि में शनि स्थित है, अर्थात जो लोग लगभग 30 वर्ष 29 वर्ष अथवा 58-59 वर्ष की आयु के लोग हैं, उन लोगों को बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलने के संकेत हैं जो उन्होंने करा है अभी तक के जीवन में। मकर राशि में शनि उनके नेटल चार्ट में स्थित था, अब मकर राशि में शनि पुनः ट्रांजिट में आए हैं, गोचर में आए हैं और मार्गी हो गए। रिजल्ट्स का समय आ गया है। जैसा आपने किया है वो कर्मों का फल निश्चित रूप से शनि आपको प्रोवाइड करेगा। लिमिटेशंस और बाउंड्रीज से घबराने की ज़रूरत नहीं है, फ्रस्ट्रेशंस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। शनि बहुत कुछ देता है, सब कुछ देता है, परंतु हमको अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ती है। शनि देख लेता है, इतनी कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देता है, इतने व्यवधान उत्पन्न कर देता है, आपकी राह में इतने रोड़े लगा देता है, आगे बढ़ने में इतने ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा कर देता है कि व्यक्ति उनसे प्रायः हार से जाते हैं। परंतु जो संघर्षों से लड़ते रहते हैं, चुनौतियों को स्वीकार करते रहते हैं और लड़ते हुए जूझते हुए जीवन की जटिलताओं को पार करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, निश्चित रूप से शनि उनको रिवार्ड देता है, अवार्ड देता है, डिले करता है, डिनाई नहीं करता है। कसौटी पर जब आप खरा उतरते हैं तब शनि आपको पुरस्कार प्रदान करता है। शनि कर्म का स्वामी है। जब सब चीज़ वक्री हो गया शनि, तो सब चीज़ ऑर्गेनाइज जो थी वो अनऑर्गेनाइज्ड हो गई। गुरु भी वक्री थे, सारी चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड हो गई। सारे श्रमिक लेबर वापस चले गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, काम बंद हो गया, रुक गया। अब दोनों ग्रह सोशल प्लैनेट्स, दोनों शनि और गुरु दोनों सामाजिक ग्रह हैं, दोनों सोशल प्लैनेट्स हैं। अब दोनों मार्गी हो गए। देखिए कितना अच्छा संकेत है, कितना शुभ समय है कि राहु वृष राशि में आ गए, अपनी उच्च की राशि में आ गए। गुरु धनु राशि में अपनी राशि में मार्गी हो गए। शनि भी मकर राशि में अपनी राशि में मार्गी हो गए और गुरु पर कोई भी मैलिफिक प्रभाव नहीं है, कोई मैलिफिक एस्पेक्ट नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। अब दोनों ये ग्रह अपने अपने घरों में, अपनी अपनी राशियों में मार्गी हो गए हैं। सारे रुके हुए कार्य, जितने भी रुके हुए कार्य थे, वो अब मोबाइल हो जाएंगे, मोटिवेशन प्राप्त होगा, मूवमेंट प्रारंभ हो जाएगा। मीडिया में भी देखिए, मीडिया में भी तमाम केसेस, कुछ केसेस हम लोग सब लोग देख रहे हैं कि इधर लगभग 1 हफ्ते से 7 दिनों में शनि एकदम ठहर गया था। शनि वक्री था, मार्गी हो रहा था, शनि का मूवमेंट एकदम रुक गया था, स्तंभित हो गया था शनि। तो जितने भी केस हैं वो सारे केस एक ही जगह पर रुके हुए पड़े हैं। अब आप देखिएगा 3 या 4 अक्टूबर से जो भी रुके हुए केसेस हैं मीडिया में, जो शोर मचता रहता है, वो सारे रुके हुए केसेस आगे बढ़ेंगे, न्याय होगा।
जो भी अपराधी हैं अपराध की सज़ा पाएंगे, दंड पाएंगे, दंडित किए जाएंगे। शनि न्याय का देवता है, न्याय करेगा। जिसने अन्याय किया है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, वो सब लोगों को उचित रूप से शनि दंडित और पुरस्कृत सब प्रकार से करेगा। शनि कभी भूलता नहीं है, शनि कभी छोड़ता नहीं है। शनि भूल नहीं सकता और शनि छोड़ नहीं सकता। महादेव का ऐसा वरदान है, भोलेनाथ शंकर का ऐसा वरदान है शनिदेव को कि शनि सबके साथ समुचित न्याय करेंगे, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दे सकते हैं। अभी शनि रुके हुए थे 6-7 दिन से, आप लोग मीडिया में भी देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स पे भी देख रहे हैं कि जो भी केसेस जहाँ पे थे वहीं पे एकदम स्थिर हैं, कोई आगे गति नहीं हो रही है, सिर्फ पूछताछ हो रही है। अब 2, 3, 4 अक्टूबर से आप देखिएगा ऐसे यों रिजल्ट्स आने शुरू होंगे और ऐसे अचंभित करा देने वाले परिणाम सामने आएंगे कि देश अचंभित हो जाएगा। ऐसे नाम सामने आएंगे कि लोग आश्चर्य करने लगेंगे। शनि छोड़ता किसी को नहीं है, किसी को नहीं छोड़ेगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। अब शनि न्याय करने के लिए निकला है। जिन लोगों पे ऊपर 7.5 चल रही है, जिन लोगों के ऊपर ढैया चल रही है, जिन लोगों के अष्टम शनि है, जिन लोगों के कंटक शनि है, ऐसे सारे लोग न्याय की प्रतीक्षा कीजिए। न्याय का समय आ गया है दोस्तों, अब न्याय होगा। शनि न्याय का देवता है, न्याय करेगा और बिना किसी भेदभाव के न्याय करेगा। शनि ये नहीं देखेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन बहुत बड़ा स्टार है कि कौन बहुत छोटा संघर्ष करने वाला कलाकार है, वो ये सब नहीं देखेगा। शनि तो न्याय करेगा और सबके साथ न्याय करेगा। जो अपराधी हैं वो दंडित किए जाएंगे, जो कर्मशील है वो पुरस्कृत किए जाएंगे। अगर हमने संघर्ष किया है तो ये निश्चित जानिए कि उन संघर्षों के परिणाम पाने का, रिजल्ट पाने का वक्त आ गया है। समय बहुत बेहतरीन है मित्रों, समय का सदुपयोग कीजिए। मकर राशि में शनि, अपनी राशि में शनि, दशम भाव में मकर राशि, कर्म के भाव में मकर राशि। कर्मों को ध्यान दीजिए, सत्कर्म करते रहिए, न्यायोचित कर्म करते रहिए और फिर प्रतीक्षा कीजिए कि बीज आप बो दीजिए, बेहतरीन फल ना दे दे शनि तो आप कहिएगा ज्योतिष तो वह विद्या है जो कभी झूठी नहीं हो सकती है। ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिष गलत नहीं हो सकती। ज्योतिष कहती है, शास्त्र बोलता है और चीख चीख कर कहता है कि शनि न्याय करता है। न्याय की प्रतीक्षा कीजिए, समय आ गया है, समय का सदुपयोग कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम।